मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74, सरता विहार, न्यू दिल्ली, and Fortis Doc Hospital, Nehru Place, New Delhi. I am basically a joint replacement surgeon and trauma surgeon. अर्थराइटिस इस देश के अंदर लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रही है और उसके अंदर बेसिकली अर्थराइटिस 120 तरह की होती है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो अर्थराइटिस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है नी जॉइंट। हम करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, हर आदमी अर्थराइटिस के अंदर जॉइंट नहीं चेंज कराना चाहता है, वो चाहता है कि कैसे करके उसका काम चल जाए। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज मैंने डिज़ाइन की हैं जिनको आदमी समय रहते 30 साल की उम्र से करना शुरू कर दे, 10 मिनट देर रोजाना, तो उसको अपनी पूरी ज़िंदगी 100 साल की उम्र तक घुटनों की ये रिप्लेसमेंट नहीं कराना पड़ेगा। जो इसके जो कार्टिलेज रिप्लेसमेंट है घुटनों का, नहीं कराना पड़ेगा। तो अब मैं आपको जो बेसिक एक्सरसाइज है वो बताने जा रहा हूँ। घुटनों की अर्थराइटिस के अंदर सबसे पहले देखा जाता है कि दोनों टांगों के बीच में गैप कितना है। अंगूठी मिलाइए दोनों, ठीक। अब सीधे खड़े हो जाइए। अब देखिए गौर से कि इनके दोनों घुटनों के बीच के अंदर ये दोनों अंदर की सतह नहीं मिल रही है, ये सतह नहीं मिल रही है, इनके बीच में करीब करीब ये 3 अंगुल का गैप आ रहा है। इसका मतलब इनकी कार्टिलेज करीब करीब 30 to 50% इनकी कार्टिलेज दब गई है, जैसे इनकी टांगें टेढ़ी हुई। कायदे से ये दोनों घुटने आपस में मिलने चाहिए, जिस तरह दबा के मिलाइए, इस तरह से मिलने चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ये नॉर्मल अलाइनमेंट कहलाता है। सेंटर ऑफ द हिप, सेंटर ऑफ द नी और सेंटर ऑफ द एंकल दोनों एक लाइन में होने चाहिए। तो जो पैंट की क्रीज है एकदम सीधी नीचे तक गिरनी चाहिए और पैंट की क्रीज टेढ़ी हो रही है तो कार्टिलेज में गड़बड़ी है। उसका मतलब ये है कि अब यहाँ देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ जोड़ आपको, इस पर लिखा हुआ है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस नीड्स इमीडिएट एक्शन। इसका मतलब स्टेज ऑफ नी अर्थराइटिस है। तो पहले पेन देखिए इस तरह से ये कार्टिलेज दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसी होती है, एक जैसी। फिर यहाँ जब स्टेज जब 2 आती है, जो माइल्ड से जब मॉडरेट जाती है, तो इसके अंदर ये कार्टिलेज में गड़बड़ी आने लगती है। और सीवियर के अंदर ये कार्टिलेज एकदम ख़त्म हो जाती है और ख़त्म होने के बाद ये तकलीफ़ होने लगती है। तो यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। ये एक्सरसाइज करने से पहले ये काम जरूर कर लें। घुटनों की गर्म पानी से, देखिए बाल्टी में गर्म पानी भरा हुआ है, दोनों पैर डूबे हुए हैं, दोनों थाई मिलाइए। हाँ, अब देखिए इसके अंदर ऐसे पानी डाल रहे हैं। इस तरह से घुटनों की गर्म पानी से सिकाई कर लें पहले, उसके बाद एक्सरसाइज करें। और अगर आप इलाज नहीं कराना चाहते, सिर्फ इतना ही करते रहें 30 साल के बाद, तो पूरी जिंदगी आपके घुटने खराब नहीं होंगे, मेरी गारंटी है। पैर मिलाइए अपने, जब पैर मिला के अपनी तरफ खींचिए, जब खींचते हैं तो देखा इनके दोनों अंगूठे ये अलग अलग जा रहे हैं, इनके बीच में गैप है। इसको हेलक्स वेलक्स कहते हैं और ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये जो छोटी में बांधने वाला रबर बैंड है, मार्केट में 5 या 10 रुपये का आता है, उसको लगाइए। चलिए कैसे लगाएंगे आप, डबल करके लगाइए, डबल करके, यस। हाँ, अब इसको देखिए, अब ये अंगूठी पास पास आ गया, अंगूठों को पास पास। ये रबर बैंड है जो महिलाएं अपनी छोटी में लगाती हैं। अब इसको पंजों को अपनी तरफ खींचिए, यस। और ये छोटी उंगली को अपनी तरफ खींचिएगा इस तरह से। ये बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। आमतौर बुढ़ापे के अंदर क्या हो जाता है कि दोनों पैर इस तरह से टेढ़े हो जाते हैं, पैर इस तरह से टेढ़े हो जाते हैं। इस तरह से खींचिए, ठीक। खींच के घुटने मिलाइए, जोर से नीचे दबाइए। अगर नहीं दबा सकते काम करें, घुटनों को आप घुटने ऊपर खोलिए, बोल हाथों को नीचे लगाइए, नीचे, और इनको अच्छी तरह से दबाइए। हाथ खोलिए, ऊपर उंगली करके दिखाइए। इस तरह से हाथों को कस के दबाइए। इस तरह से घुटनों के नीचे से दबाना है, दबाइए और कलाइयों से दबाइए। हाँ, अब पंजा छोटी उंगली की तरफ से खींचिए, छोटी उंगली की तरफ से खींचिए और घुटने नीचे जोर से दबाइए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको हर कोई आदमी अपने घर पे कर सकता है। यहाँ छल्ला लगा लें, छोटी उंगली की तरफ से इनको दबाएं, छोटी उंगली की तरफ से अपनी तरफ खींचें जोर से, और घुटनों को यहाँ दबा करके कलाइयों से दबाएं और नीचे दबाएं, जोर से दबाएं और पंजा खींचें। अगर कोई आदमी यही करता रहेगा तो शायद उसके घुटने टेढ़े नहीं होंगे, और यदि टेढ़े हो रहे हैं, पूरी ताकत लगा के कर रहा है, तो ये सीधे भी हो जाते हैं।
ये महिलाएं 50 ईयर्स एज है, काफ़ी वैसे मेंटेन है। तो अब इनको ये इनके पैर बाहर निकाल दिए मैंने टेबल से। अब घुटने के बीच में गैप नहीं आना चाहिए। दबाइए, मेरे हाथ को दबाइए और पूरी ताकत से दबा के रखिएगा। और घुटने की एड़ी को आपको हिप से टच करना है, एड़ी को हिप से टच करना है और ये बीच के अंदर गैप नहीं आना चाहिए। जोर से मोड़िए, आप पूरे मोड़िए, पूरी ताकत से मोड़िए और पूरी ताकत से खोलिए। तो ना तो घुटना, ना देखिए आप गौर करें तो ना तो घुटना इससे ज़्यादा सीधा हो सकता, इससे ज़्यादा घुटना सीधा हो ही नहीं सकता और घुटना इससे ज़्यादा नहीं मुड़ सकता। पर इनकी बॉडी का पूरा वेट टेबल के ऊपर है। तो आपको चलना नहीं है, चलाना है। जब आपके घुटने का पूरा मूवमेंट हो रहा है उस समय आपके शरीर का 1 ग्राम भी वजन घुटने के ऊपर नहीं होना चाहिए। सीधी हो जाइए, तुरंत सीधी हो जाइए। ठीक। और फिर वही चीज, दोनों घुटनों को मोड़िए, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। और दोनों घुटनों को मोड़ के गैप बिल्कुल नहीं आना चाहिए, यहां से यहां तक कोई गैप नहीं। और घुटनों को मोड़िए और चिन से लगाने की कोशिश कीजिए। मोड़िए घुटने, चिन तक लाइए, फिर वापस ले जाइए, चिन तक लाइए, फिर वापस ले जाइए। यस। अब घुटनों का फिर पूरा मूवमेंट हो रहा है और लेकिन 1 ग्राम भी वजन इनका घुटनों के ऊपर नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया? राइट घुटने को लेफ्ट शोल्डर की तरफ लाइए और लेफ्ट शोल्डर को राइट की तरफ। ठीक है, क्रॉस करिए। वेरी गुड। तो ये आप एक्सरसाइज कर रही हैं और इसके अंदर भी 1 ग्राम भी वजन घुटने के ऊपर नहीं आ रहा है। अब आप उठ के बैठ जाइए। अब घुटने को पूरा मोड़ लीजिए, ये गैप खत्म करिए, गैप मिला के रखिए। अब घुटने सीधे करिए, पूरे सीधे करिए। और जब सीधे कर लें तो पंजा अपनी तरफ खींचें। हाँ, फिर मोड़िए पूरा। अब आप देखिए गौर से, इनका घुटना पूरा मुड़ रहा है, पूरा सीधा हो रहा है और घुटने के ऊपर 1 ग्राम भी शरीर का वजन नहीं है। शरीर का वजन टोटल इनका इस टेबल के ऊपर आया हुआ है। ठीक है, और घुटने के अंदर गैप नहीं आना चाहिए। जब तक गैप नहीं आएगा तब तक घुटने चेंज होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि गैप आ गया तो फिर आपका घुटना चेंज होगा। और घुटना चेंज होने के बाद भी यदि गैप आ रहा है तो घुटना रिप्लेसमेंट आपका गलत हुआ है, ऑन टेबल वो खराब हो गया है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन को जॉइंट करना नहीं आता है, इनकम्पिटेंट डॉक्टर है। ये बिल्कुल गैप नहीं आना चाहिए पूरी जिंदगी। अब यहाँ दोनों घुटनों की फिर मिलाइए, घुटनों फिर मिलाइए और इसके लिए हाथ लाइए, ये वाला, इसको ये मेज पकड़िए, इस हाथ को उठाइए, यहाँ पकड़ लीजिए, मेज पकड़ लीजिए कस के और कलाइयों से घुटनों को दबाइए आपस में। तो कलाइयों से घुटनों को दबा रहे और घुटनों के बीच के अंदर आपने एक अखबार या मैगजीन ऐसे दबा ली। ये इनकी एक्सरसाइज है। ठीक है, अब ये गिरना नहीं चाहिए। अगर ये गिर गया तो घुटना खत्म। ये गिरा। अब घुटने पूरे सीधे करिए, पूरा सीधा करिए, फिर मोड़िए पूरा, फिर सीधा करिए, फिर मोड़िए, फिर सीधा करिए। अब आप गौर करिए कि आपके घुटनों के ऊपर 1 ग्राम भी वजन नहीं आ रहा है और घुटने का पूरा मूवमेंट हो रहा है। तो ये जॉइंट की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। और ये जो 4 मसल्स होती हैं, 1 2 3 4, इनको क्वाड्रिसेप्स मसल कहते हैं। इनकी स्ट्रेंथ तब तक मेंटेन रहेगी, तब तक घुटना चेंज नहीं होगा। और यदि चेंज हो गया है और इसे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पूरी जिंदगी वो घुटना आपका साथ देगा। एक काम और कर सकते हैं, पैर उठाइए, इसको ऊपर यहाँ पर ये वेट कप, घर अगर वेट कप नहीं ले सकते, एक थैली में बालू भर के या एक नमक की थैली रख करके चुन्नी से बांध लें और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करें। टहलने से घुटना खराब होगा और ऐसा करने से घुटना रिपेयर होगा, जवान होगा। और टहलने से घुटना बुढ़ा। जिनको भी घुटनों की समस्या है उनको बिल्कुल नहीं टहलना चाहिए। और जो डॉक्टर, जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको टहलना बताते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ी काम है। आपका टायर ऑलरेडी डैमेज है, टायर घायल हो गया है, फिर कहते हैं उस पर तेज गाड़ी चलाओ। दुनिया का सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की सलाह है, जब घुटने के अंदर समस्या आ जाए तो टहलना 0, चलाना 100% और चलना 0%। ये एयर बाइक है। एयर बाइक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ये तमाम, जब पहला मॉडल आया था इसके अंदर ये तमाम ये ग्रुप बने हुए थे जिसमें सब चलती थी तो एयर की सूं सूं की आवाज़ आती थी, तो इसका नाम पहले एयर बाइक कर दिया। अदरवाइज इसको सिटिंग क्रॉस ट्रेनर कहा जाता है। सिटिंग मीन्स जैसे आप इसके ऊपर बैठ गए और क्रॉस ट्रेनर मीन्स आप इसको चला रहे इस तरह से।
इसको सिटिंग क्रॉस ट्रेनर भी कहा जाता है। ठीक, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है, इसको चलाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए हमें कि हाथ की जो उंगलियां हैं, ये चारों उंगलियां ये सामने आएंगी और जो अंगूठा है ये पीछे से आएगा। अंगूठा धक्का देगा और उंगलियां अपनी तरफ खींचेंगी। तो यहाँ फोकस कीजिए कि आप देखिए कि ये अंगूठा से मैं धक्का दे रहा हूँ, अंगूठे से मैं धक्का दे रहा हूँ और उंगलियों से अपनी तरफ खींच रहा हूँ, अंगूठे से धक्का दे रहा हूँ, उंगलियों से अपनी तरफ खींच रहा हूँ। तो साइकिल जो चलाई जाएगी वो इस तरह से चलाई जाएगी, अंगूठे से धक्का, उंगलियों से खींचना, अंगूठे से धक्का, उंगलियों से खींचना, अंगूठे से धक्का, उंगलियों से खींचना, ये इस तरह से करने का है। और जो पूरी ताकत है चलाने के लिए वो हाथों से लगाई जाएगी। साइकिल हाथों से चलाई जाएगी, सीधे तन के इस तरह से बैठेंगे, साइकिल हाथों से चलाई जाएगी। और जो हमारे पैर हैं, पैर साइकिल चलाने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। पैरों के अंदर क्या करना है कि पैर को जो घुटने हैं और जांघें उनको इस तरह से रगड़ना है, क्योंकि जो अंदर की जो मांसपेशियां होती हैं वो उम्र बढ़ने के साथ साथ ढीली होती चली जाती हैं, कम पावर की होती चली जाती हैं। और बाहर की जो मांसपेशी है, इसको टेंसर फेशियल कहते हैं, ये टाइट होती चली जाती है। तो उसके अंदर होता क्या है कि आप किसी बुजुर्ग आदमी को देखें तो आप पाएंगे कि उसकी ये जो जगह है, इनके अंदर यहाँ गैप आ जाता है। ऐसे जितना उम्र बढ़ती चली जाएगी और जो पैर हैं वो पैर ऐसे खुलते चले जाते हैं। जो पैर हैं इन दोनों के बीच में स्थान, जब हम जवान होते हैं तो पैर हमारे मिल जाते हैं, अंगूठे मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपने निकाल के बताता हूँ आपको। ये देखिए अंगूठे हैं, ये अंगूठे इस तरह से मिल जाते हैं कि दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होता। जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो पैर इस तरह से खुलते चले जाते हैं। और दो एक्शन होते हैं, एक तो ये खुलते हैं और एक यूँ खुलते हैं। तो बुढ़ापे के अंदर आपके पैर इस तरह से हो जाते हैं। इसको हमें ऐसे मिला के रखना है और यूँ मिला के रखना है। तो जैसे अगर मैं कोई कागज़ यहाँ फंसाता हूँ, ये कागज़ निकलना नहीं चाहिए, फट जाना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। और मैं रोज़ाना इसके लिए एक्सरसाइज करता हूँ जिससे कि ये निकल ना जाए। जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत नहीं आएगी। इसको नहीं निकलना चाहिए, ये गैप जीरो रहना चाहिए। अगर ये निकल रहा है और बचपन में भी ये निकल रहा गैप आ रहा है तो इसके लिए प्रयास करें, स्प्रिंट बनवाएं, इलाज करें। ये पूरी ज़िंदगी 100 साल की उम्र तक ये नहीं निकलना चाहिए। देखिए फट जाएगा, निकलेगा नहीं। ये इसको क्या, ये हम इस मांसपेशियों को ताकत करते हैं और इसको लूज करते हैं। इसके लिए साइकिल के अंदर भी हम यही इंतजाम करते हैं कि आपने साइकिल के ऊपर इस तरह से बैठ गए और साइकिल को हाथों से चलाया और घुटनों को मैं इस तरह से रगड़ूंगा। आप देख रहे हैं, ये दोनों घुटने रगड़ रहे हैं। ये देखिए साइकिल तो मैं हाथों से ही चला रहा हूं, साइकिल में हाथों से ही चला रहा हूं, लेकिन ये घुटने आपस में रगड़ रहे हैं। साइकिल हाथों से चला रहा हूं, जरा सा भी मूवमेंट, जरा सा भी पावर मेरी यहां से नहीं लग रही पैरों से। ये ध्यान रखना है। शुरू में आपके पैर के अंदर गैप रहेगा, उसको धीमे धीमे पास लाने की कोशिश कीजिए इस तरह से। और 1 घंटे की प्रयास में ये धीमे धीमे पास आ जाएगी। तो मैं आराम से 15 मिनट से आधा घंटे तक इसको चला लेता हूँ। इसको चलाने से एक तो वजन नॉर्मल रहता है, डायबिटीज नहीं होती, ब्लड प्रेशर नहीं होता, थायराइड नहीं होती, ब्लड के अंदर लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल रहता है और आपके घुटने चेंज करने की पूरी जिंदगी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खाना खाने से पहले चलाएं, सुबह नाश्ते से पहले और शाम को अपना खाना खाने से पहले। दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज मशीन है ये और घुटनों पे कोई लोड नहीं बनता। अगर इसको रोजाना चलाते रहें तो किसी भी कीमत पर आपको घुटने चेंज नहीं कराने पड़ेंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ये ज़रूर लेनी चाहिए। यदि आप इसको युवावस्था से यूज़ करना शुरू कर देंगे और खाने के अंदर जो मेरा डाइट चार्ट है उसको फॉलो करेंगे तो पूरी ज़िंदगी आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड और ये तमाम बीमारियां नहीं होंगी और पूरी ज़िंदगी आपके घुटने चेंज नहीं होंगे। ये मेरी गारंटी है। यदि आप मेरी डाइट चार्ट ले रहे हैं
और अपना वज़न, शरीर का वज़न अपनी लंबाई के हिसाब से नॉर्मल संतुलित बना, आइडियल वेट है अगर आपका, और ये साइकिल चला रहे हैं, तो पूरी ज़िंदगी आपको ये बीमारियां तंग नहीं करेंगी, प्रोवाइडेड आप इनको लेके पैदा नहीं हुए हैं। कोई भी बीमारी भगवान नहीं देता है। यदि 20 साल के बाद कोई बीमारी हो रही है, सामान्य बीमारी की बात मैं बात कर रहा हूँ, जो लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, थायराइड, हाइपरटेंशन, मोटापा, डायबिटीज़, ये सभी बीमारियों की लिस्ट से WHO ने आउट कर दी हैं। ये हम चाहते हैं तब ये बीमारियां होती हैं। तो वो अगर उन चीज़ों को पूरी ज़िंदगी बचना चाहते हैं तो एयर बाइक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज इंस्ट्रूमेंट एपरेटस इन द वर्ल्ड। और यदि मुझे अधिकार हो तो जिसने इसको इन्वेंट किया है, इसकी खोज की है, उसको मैं नोबेल प्राइज़ दे दूँ। हेल्थ का नोबेल प्राइज़ इसके आविष्कारक को मिलना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। और घुटनों के लिए जो सबसे गंदी चीज़ है, जिसको मैं गोली मारना चाहूँगा, वो ट्रेडमिल है। आप नॉर्मल ट्रेडमिल यूज़ करें, और घुटनों में ज़रा सी भी परेशानी आ गई है और ट्रेडमिल यूज़ कर रहे हैं, तो मानिए 100% आपका घुटना चेंज होगा। तो जो भी ट्रेडमिल करना चाहते हैं वो भी इसको करें। तो मेरा ये मानना है ट्रेडमिल से 1000 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। ट्रेडमिल, अच्छी वाली ट्रेडमिल कोई भी 30-40 हज़ार से कम की नहीं आती है। और इस सबसे अच्छी साइकिल है, वो भी 12-13 हज़ार की मिल जाएगी आपको। और नॉर्मल साइकिल दिल्ली में मिलती है, नॉर्मल साइकिल, वहाँ जाइए, ढूंढिए और लेकर के आइए, अपने आप तय कीजिए। कॉस्को कंपनी की सबसे अच्छी है, बाकी लोकल कंपनियों की भी अच्छी हैं, कोई 7,000 की, 7,500 की, कोई 8,000 की। आप ढूंढें, समझें, अच्छी मजबूत साइकिल लेकर के आएँ और बच्चों की पहुँच से दूर रखें। यदि ये करते रहेंगे तो आपका दवाओं का बजट, मेरा मानना है, 0 हो जाएगा। हेल्दी रहेंगे, 100 साल तक बिना घुटनों की समस्या के और बिना डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड थायराइड की ज़िंदगी जिएंगे। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर फाउंडेशन एंड फोर्टिस सीडोक हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 01142430066। धन्यवाद।